साइड जो है। कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने यहां आतिशबाजी के साथ मिष्ठान वितरित किया तथा इसे लोकतंत्र व संविधान की जीत करार दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला और पूर्व विधायक ललित फरसवाण के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा विकास की बजाय धर्म के आधार पर चुनाव जीतना चाह रही थी, लेकिन कर्नाटक की महान जनता ने भाजपा को नकारते हुए लोकतंत्र व संविधान पर विश्वास रखने वाली कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए उसे पूर्ण बहुमत दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को अब सबक मिलना चाहिए तथा महंगाई, बेरोजगारी तथा विकास की राजनीति पर कार्य करना चाहिए। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपा धपोला, पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी, रंजीत दास आदि मौजूद थे। बधाई तो उस क्षेत्र की जनता को चुना जिस क्षेत्र की जनता ने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। और राहुल गांधी जी के सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल के बाद ये दूसरी जीत हम लोगों ने दर्ज करी है। हमें बहुत अच्छी खुशी है कि 224 की विधानसभा में लगभग 139-40 के लगभग माननीय विधायकगण वहाँ से चुन के आए हैं। तो क्षेत्र की जनता, उत्तराखंड की जनता भी गदगद है। और नफरत जो फैला रहे हैं, जिस प्रकार से नफरत का वातावरण पूरे देश में फैलाया जा रहा था, आज मोहब्बत की दुकान खुली है और शोरूम अब उत्तराखंड में भी खुलेगा। देखो, बजरंग बली तो हमारे इष्ट हैं और हर व्यक्ति बजरंग बली की पूजा ही करता है। मंगलवार के दिनों या अन्य दिनों में लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता ही है। और कांग्रेस में सभी सनातनी हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। कांग्रेस भी हर वर्ग के व्यक्ति को पूरा सम्मान देती है और सनातनी होने के नाते जो है पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती है। तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में कर्नाटक, आपके केरल, कर्नाटक से आपके केरल से जो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी और जम्मू कश्मीर में जाके उसका समापन किया था, उसको देखते हुए वहाँ की जनता ने जो है एक जो जातिवादी, रूढ़िवादी और इस तरह की भ्रांतियां फैलाने वाली पार्टी को आज न चुन के और भ्रष्टाचारी सरकार को न चुन करके और कांग्रेस को उन्होंने चुना। ये सबसे बड़ा बजरंगबली की जीत है, क्योंकि उनके एक माननीय विधायक जी ने तो ये भारतीय जनता पार्टी ही बजरंगबली की पार्टी बता दी थी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। इसलिए आज जो ये जीत है, ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जनपदों के जिलाध्यक्षों की और वहाँ की क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है और वहाँ के कार्यकर्ताओं की और उनकी जीत है और राहुल गांधी जी की जीत है। और इसी से हम शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे देखिए, हम पूरे देश में फतह करेंगे और केंद्र में अपनी सरकार लेके आएंगे। मैं कर्नाटक की महान जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद आप पत्रकार, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों के सहयोग से आपने सत्यता दिखाई, वो सत्यता की आज जीत हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का बहुत बड़ा पासा फेंका, लेकिन वो वहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता, वो समझ गई कि अब धर्म के भाषा पर काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान सबका है। भगवान किसी ने, बजरंग बली क्या इन्हीं लोगों के हैं क्या, या राम भगवान इन्हीं लोगों के हैं? हिंदुस्तान में करो इतने जनता रहती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या भगवान उन्होंने खरीद दिए? ये आज इनकी गलतफहमी भी दूर हो गई है। और मैं आप लोगों के सहयोग से पूरे भारत देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसके बाद देखिए, अब हम हरियाणा जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ चुनाव जीतेंगे और देश में 24 में सत्ता परिवर्तन होना है, कांग्रेस की सरकार बननी है। ये आप सब लोगों के सहयोग से होना है। मैं पूरे जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार घपलेबाजी चला दी, जिस प्रकार दादागिरी से और अपने गुंडागर्दी के बदौलत ये सरकारों को गिरा देते हैं, आज कर्नाटक की जनता ने प्रचंड बहुमत देके आज ये साबित कर दिया है कि देंगे तो पूरा बहुमत देंगे। इसी प्रकार 24वें भारत देश की जनता कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को एक विश्वास के रूप में दिया है। और साथ ही मैं वहाँ की जागरूक जनता, वहाँ के लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली जनता, संविधान का सम्मान करने वाली जनता का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि अब ये दौर जो है हमारा 2024 तक तो चलेगा ही चलेगा। देश में एक बाढ़ आई थी जिसमें लोग झूठ की जो बाढ़ थी उसमें दलदल में फंसे हुए थे, अब सारे लोग निकलना चाह रहे हैं।
यही हिमाचल से ये शुरू हुआ था, तो अब हमारा पूरे देश में ये चलेगा। कि जनता को जो हम बधाई देते हैं, हम बागेश्वर के सारे कार्यकर्ता उनको बधाई देते हैं। देखिए जिस तरह से आज पूरे देश में आम आदमी, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसी वक्त परेशान था, तो परेशान है, अभी पूरे देश में परेशान है। तो आज ये कर्नाटक से जो है हमारी जीत की शुरुआत हुई है, क्योंकि कर्नाटक की जनता को मालूम था कि जो है धर्म के नाम पर जो ये लोग वोट मांग रहे हैं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म का जिस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, लोगों ने उसको इग्नोर करते हुए आम जनता की जो समस्याएं थी उन पर जोर दिया। इसलिए वहाँ की जनता ने जो है प्रचंड बहुमत से जो है आज कांग्रेस को जीता है। इसी तरह से आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ की जनता भी परेशान है, तो धीरे धीरे करके हम लोग केंद्र में भी इन्हीं मुद्दों को लेके, महंगाई, बेरोजगारी, उन्हीं मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि 2024 में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।